हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सभी का सिलेक्टिव डॉक्टर और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में और एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिस पर काफी सारे लोग बात करने से हिचकिचाते हैं। काफी सारे लोग इस पर बात करना पसंद नहीं करते हैं हमारे सोसाइटी में, क्योंकि इसे मतलब बहुत कम ही इसे प्रायोरिटी दिया जाता है। और वो टॉपिक है मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ अभी के समय में हमारी सोसाइटी का सबसे टॉप मोस्ट बर्निंग इशू है, सबसे प्रायोरिटी देने वाला टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लोग ज्यादा सीरियस लेते नहीं है, पर मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अलग अलग बहुत सारे तरह के साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं हमारे आसपास, जो कि हमारे आसपास काफी सारे लोगों में मौजूद हैं, पर हम उन्हें समझ नहीं पाते, उन्हें सही से काउंसिल कर नहीं पाते और इस कारण वो सही से ठीक भी नहीं हो पाते। तो ये एक सीरीज है जिसमें हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अलग अलग बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। वो चाहे डिप्रेशन हो, वो एंजाइटी अटैक हो, पैनिक अटैक हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, वो कुछ भी हो, वो स्लीपिंग डिसऑर्डर हो, ये सारा का सारा एक साइकेट्रिक एक मेंटल प्रॉब्लम है, एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इस सीरीज में हम इसी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अलग अलग कंडीशंस के बारे में बारीकी से समझेंगे और उससे कैसे बचें, उसका क्या इलाज कर सकते हैं, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों में कैसे पहचान सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर बातचीत करेंगे एक एक करके। तो आज के इस वीडियो में इस सीरीज को जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो इसमें पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है सिजोफ्रेनिया। ठीक है, सिजोफ्रेनिया ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही रेयर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के सिम्टम्स दिखते हैं हमें। हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, अगर हम इसको ठीक से स्टडी करें, अपने आसपास के लोगों को समझें, तो बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हमें मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सिजोफ्रेनिया के बारे में समझेंगे कि ये सिजोफ्रेनिया क्या है, इसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं, कैसे हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या इलाज हो सकता है इसका। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं सिजोफ्रेनिया पर। तो देखिए, सिजोफ्रेनिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें अगर हम जो भी लक्षण हमें पेशेंट में देखते हैं, इसमें होता क्या है, इसे अगर हम अलग अलग कैटेगरी में बांटे तो हम इसे 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं जो लक्षण हमें दिखते हैं पेशेंट्स के अंदर में। सबसे पहला लक्षण होता है डिल्यूजन। डिल्यूजन एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा सोचना जो कि है ही नहीं, जो कि जिसका कि वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। डिल्यूजन अलग अलग तरह के हो सकते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई पेशेंट है, वो कहीं बाहर जाएगा, अगर उसके बाहर जाने पर जैसे ही वो घर से बाहर निकला, उसके घर के बाहर 2-4 लोग बातें कर रहे हैं, वो खुद में अपने आप में सोचेगा कि ये सब लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, ये लोग मेरा पीछा करेंगे, ये लोग मुझे लूट लेंगे। कुछ ऐसा अजीब अजीब से ख्याल आएगा जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके बाद और क्या हो सकता है कि उसे लगेगा कि सब सारा लोग उसके अगेंस्ट ही हैं, उसके घर के फैमिली मेंबर्स हों या फिर कोई भी हो, उसे हर एक चीज में ऐसा लगेगा कि उसकी जान को खतरा है। अगर कोई उसे खाना खाने के लिए दे रहा है, उसके घर में उसके माँ बाप भाई बहन जो भी खाना खाने के लिए दे रहे हैं, उसे लगेगा कि इसने खाना में कुछ जहर मिला दिया है, मुझे मारना चाहता है, ये सब लोग मिलकर मुझे मेरे साथ कुछ करना चाहते हैं। तो उसे ऐसा लगेगा कि पूरी की पूरी सोसाइटी उसके अगेंस्ट ही है। तो पहला तो हमें ये दिखेगा कि कुछ ऐसा कोई बातचीत कर रहा है तो उसे लगेगा कि ये मेरे ही बारे में बात कर रहा है। दूसरा, सारे लोग उससे ऐसे लगेंगे कि उसके अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं। तीसरा ये हो सकता है कि उसे लगेगा कि सारे लोग मिलकर मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। जैसा अगर कोई पेशेंट को डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, अगर किसी पेशेंट्स में डिल्यूजनल के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसे लगेगा कि मेरा पड़ोसी मुझे कंट्रोल कर रहा है, ये मेरे घर के लोग हैं, ये सारे लोग मिलके मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, ये लोग मुझे अपने मुताबिक चलने देना चाह रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं सुनना चाह रहे हैं, ये लोग जो चाह रहे हैं वही मैं कर रहा हूं। ऐसा कुछ उन्हें लगेगा, पेशेंट को लगेगा कि वो सोसाइटी के थ्रू, वो अपने आसपास के लोगों के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। ऐसा कुछ दिख सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी पेशेंट्स में पेशेंट बोलेगा कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, या जो कुछ हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूं। तो इस तरह के अलग अलग डिल्यूजन्स पेशेंट के अंदर दिख सकते हैं। डिल्यूजन्स बेसिकली वही है कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे थिंकिंग जो कि रियलिटी से बिल्कुल दूर हैं, जिनका कि रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर हुआ, ये डिल्यूजनल सिम्टम्स हुए बेसिकली। पहला तो डिल्यूजन हुआ। इसके बाद क्या दिख सकता है? इसके बाद हमें हेलुसिनेशंस दिख सकते हैं। हेलुसिनेशंस में बेसिकली हमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन और विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। इनका मतलब समझते हैं क्या है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, इसका मतलब कि कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देंगी पेशेंट को जो कि है ही नहीं, जो कि बिल्कुल भी रियलिटी में नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट बैठा है तो उसे लगेगा कि कोई बंदा, कोई अगर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं XYZ कोई पेशेंट है, उसके भाई का डेथ हो गया है, काफी समय पहले उसका भाई का डेथ हो गया था, तो अभी उसे बैठे बैठे लगेगा कि उसका भाई कहीं से बोल रहा है उसे, ठीक है। पर ऐसा कुछ बात नहीं है, उसका वो जो भी साउंड का सेंसेशन आ रहा है, वो जो भी साउंड सुन पा रहा है, वो एक कंप्लीटली हेलुसिनेशन है जो कि रियल है ही नहीं। इस तरह का ऑडिटरी हेलुसिनेशंस लगेगा। काफी समय ऐसा किसी को हॉरर मूवीज वगैरह से काफी डर लगता है, हॉरर मूवीज वगैरह नहीं देखना चाहता काफी लोग, तो आफ्टर वॉचिंग द हॉरर मूवीज ऐसा होता है कि कभी कभार लगेगा कि कुछ अजीब अजीब सा आवाज आ रहा है, पेशेंट डर जाएगा। तो ये सारा हेलुसिनेशन है, एंड दिस ऑल आर ऑडिटरी हेलुसिनेशन, यानी कि आवाजों से रिलेटेड कुछ बातें होंगी और वो आवाज बिल्कुल भी रियल नहीं होगा। किसी किसी केस में क्या होगा, पेशेंट अकेले कमरे में बैठा रहेगा और खुद में बड़बड़ाता रहेगा, खुद में बोलता रहेगा। वो एक्चुअली होता क्या है, हम अगर वहां पर रहेंगे हमें कोई आवाज सुनाई नहीं देगा बिकॉज वी आर नॉर्मल, पर उस पेशेंट को ऐसा लगेगा कि कोई उससे बातें कर रहा है और उसका वो जवाब देगा, ठीक है। तो वहां तो कोई है नहीं, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो अपने में बात कर रहा है, अपने में बर 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 कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स दिख सकते हैं हेलुसिनेशन में, ऑडिटरी हेलुसिनेशन में। इसके अलावा विजुअल हेलुसिनेशंस भी होते हैं। विजुअल हेलुसिनेशन यानी कि देखने पर कुछ सामान रखा है पर पेशेंट को लगे कि ये कुछ और है। सबसे आम एग्जांपल लेकर बताते हैं, अगर कोई रस्सी फेंका है कहीं तो हो सकता है पेशेंट को लगे वो सांप है। किसी बंदे ने टाई लगा रखा है तो पेशेंट को लगेगा कि नहीं ये सांप लटका हुआ है पेशेंट के गर्दन पे। तो इस तरह का कुछ विजुअल हेलुसिनेशंस भी दिख सकते हैं। तो ये डिल्यूजन हुआ और दूसरा हेलुसिनेशन हुआ। और एक्चुअली अगर हम इसे अलग अलग देखें तो डिल्यूजन एक खुद में अलग मेडिकल कंडीशन है, साइकेट्रिक कंडीशन है, और हेलुसिनेशन भी एक खुद में अलग ही साइकेट्रिक कंडीशन है। पर सिजोफ्रेनिया में ये डिल्यूजन और हेलुसिनेशन दोनों साथ साथ दिखते हैं। इसके अलावा और क्या दिखेगा, इसके अलावा कुछ निगेटिव सिम्टम्स दिखते हैं। यानी कि निगेटिव सिम्टम्स में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे पहला, पेशेंट का सोशल विड्रॉल हो जाएगा। पेशेंट समाज में, पेशेंट सोसाइटी में बातचीत करने से हिचकिचाएगा, समाज में घर से बाहर नहीं निकलना चाहेगा। पेशेंट हमेशा घर में रहना चाहेगा, बहुत शांत रहेगा पेशेंट, बहुत ज्यादा रिजर्व्ड रहेगा खुद में, उसे किसी से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। जो काम पहले पेशेंट को करने में काफी मन लगता था, काफी अच्छा लगता था, वो पेशेंट कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो पेशेंट कुछ करना ही नहीं चाहेगा। सेल्फ केयर बहुत पुअर हो जाएगा पेशेंट का, खुद का केयर नहीं कर पाएगा पेशेंट, खुद का केयर करना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन अजीब हो जाएंगे पेशेंट के, किसी भी बात पे अजीब सा या कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस ही नहीं आएगा पेशेंट का। तो ये सब कुछ है जो कि निगेटिव सिम्टम्स हैं, और ये सारे के सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, सिजोफ्रेनिया का कंडीशन ये क्यों दिखता है हमें हमारे पेशेंट्स के अंदर। तो देखें, अगर हम बायोकेमिकल रोल के बारे में बात करें, हमारे दिमाग में जो केमिकल्स काम कर रहे हैं उनके बारे में बात करें, तो मेनली डोपामिन और सीरोटोनिन दो ऐसे केमिकल्स हैं जिनके इम्बैलेंस होने के कारण ये सिजोफ्रेनिया का कंडीशन हमें दिखता है, ठीक है। और अगर इसके कारण के बारे में बात करें कि ये क्यों अप डाउन हो रहा है, ये क्यों इम्बैलेंस हो रहा है, तो बेसिकली इसमें सबसे बड़ा रोल है जेनेटिक फैक्टर। यानी कि अगर फैमिली में किसी को सिजोफ्रेनिया हुआ है, सबसे पहले तो ये जो सिजोफ्रेनिया है इसका कॉमन एज है 15 से 25 या 30 साल। ये इसी एज में सामान्यतः दिखने को मिलता है, ऐसा तो कभी भी दिख सकता है साइकेट्रिक प्रॉब्लम पर, ये सामान्यतः 15 से 20-25 साल के एज में ही दिखता है। ये जेनेटिक इसका बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है। अगर फैमिली हिस्ट्री रहा है, किसी को फादर या मदर में किसी में सिजोफ्रेनिया रहा है, चांसेस रहते हैं कि पेशेंट में सिजोफ्रेनिया हो जाएगा। काफी समय तो बचपन से ही सिजोफ्रेनिया के कुछ कुछ सिम्टम्स आते हैं, आगे चलकर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसके कारण पेशेंट काफी ज्यादा शांत रहने लगा है, तो उस कारण से ये और इवोकअप होके सारे सिम्टम्स उभर कर आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा है बचपन में वो काफी अकेला रहना पसंद करता हो, किसी से दोस्ती करना पसंद नहीं करता हो, काफी रिजर्व रहना पसंद करता हो, ढंग से इमोशनल, वो कंप्लीटली इमोशनलेस हो, न रोता हो न हंसता हो ढंग से, ठीक है। वो खुद में अकेले में रहना पसंद करता हो ज्यादा बचपन से। तो ये सब कुछ लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर बच्चे पर पेरेंट्स इन चीजों में ध्यान नहीं देते, पर इन चीजों में ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये आगे चलकर काफी कॉम्प्लिकेटेड, कभी कभी बहुत सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यूज में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस पर खास ध्यान देना है। ऐसा हो सकता है कि पेशेंट के काफी क्लोज कोई था, कोई भी बंदा उसके घर का हो, फैमिली का हो, कोई दोस्त हो, कोई भी काफी क्लोज पर्सन अगर कोई पेशेंट से हो और सडन डेथ हो जाए किसी कारण से उसका, तो उस कारण से भी ये कुछ सिम्टम दिख सकता है, सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स दिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हुआ सिजोफ्रेनिया के बारे में। अब इसके इलाज के बारे में बात करें कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो बेसिकली सिजोफ्रेनिया के लिए हमारे पास दवाइयां हैं जिसे हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं।
ये एंटी साइकोटिक ड्रग्स बेसिकली वही डोपामिन और सीरोटोनिन के एक्शन के ऊपर काम करते हैं। उनके अंदर जो इनबैलेंस हुआ है उसे वो वापस से बैलेंस में लाने का ट्राई करते हैं। पर इन एंटी साइकोटिक ड्रग्स के अगर इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये जल्दी नहीं दिखते हैं, जनरली 4 से 6 हफ्ते लगते हैं इन दवाइयों के इफेक्ट को दिखने में। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन हुई सिजोफ्रेनिया के बारे में। आई होप आप सभी को ये सिजोफ्रेनिया का वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही अलग अलग साइकेट्रिक कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी साइकेट्रिक कंडीशंस के बारे में बात करना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।